7 नंबर क्या कह रहा है? एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13% नारंगी सड़ गए, बचे हुए नारंगी। तो हम कोई भी चीज हो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है ना। तो हम कह रहा है कि नारंगी कुछ औरत नारंगी खरीदी जिसमें 13% सड़ गए, तो 13% इसमें से निकाल लेंगे तो कितने बचेंगे? 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87% शेष बचा है ना, शेष बचा। अब कह रहा है बचे हुए नारंगी का, बचा हुआ तो नारंगी मेरा ये है, बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी। अब देखो यहाँ पे, अब तुम लोग क्या दिमाग लगाओगे कि यानी 75% निकाल लेंगे। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, यही ना करोगे? और ये होगा 100% गलत। नहीं, देखो अब यहां पे हम लोग 87 कैसे लिख दिए हैं ये समझाए थे इसके पहले भी। 100 का अगर 13% निकालेंगे, या 13% हाँ निकाल लो, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया? 13। तो 100 में से 13 घटाओगे तो यही ना आएगा, समझ में आया? लेकिन अगर 87 का अगर तुम 75% निकालोगे तो क्या ये कटेगा 100? इसलिए फंस जाएगा, ठीक है ना। तो कभी ऐसे मत बनाना, शेष की बात बोले तो कैसे बनाएंगे तो समझो। तो इसको मिटा देते हैं। शेष का सवाल पूछ रहा है बचे हुए नारंगी, तो बचा हुआ मेरा नारंगी है 87%, ये प्रतिशत में ही रहेगा। 75% बच्चों को बांटने के बाद और उसके पास बचा 261। तो अब हम ध्यान में लगाएंगे, किसी के पास जितना भी हो वो अपने आप में 100 होता है। तो 75% नारंगी बच्चों में बांट दी तो कितना बच्चा होगा? 25। तब इसका 25% निकाल लेंगे, तब 25% का मतलब बटा 100। तो ये शेष ना है, ये शेष है। अब शेष कह रहा है कि 261 नारंगी बचे, 261 नारंगी बचे। तो कह रहा है उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या। तो नारंगी हम तो 100% खरीदे हैं ना, 100% का मान निकाल लेना है। तो पहले ये कटा लो जो कटता है, ये देखो तो 3 सत्ते 21, 3 8 24, यानी 3 सत्ते 21, यानी 3 मरतबे में कट रहा है। 25 चौके 100, ध्यान से समझना। तो यानी यहाँ पे परसेंट बच गया कुछ नहीं, यानी 1%, 4/3, यानी परसेंट 1, यानी 1% का मान 12, तो 100% का मान 1200। हाँ दिखाओ, सही है। लेकिन माथा पेची इतना करने की क्या जरूरत है, हमको रिजल्ट लेना है। देखो ये कैसे बनाया है, समझो क्या किया है, 87% बच गया है। ये काम हम बोले हैं कि ये काम नहीं करना, नहीं तो मालूम चलेगा कि एग्जाम खत्म हो गया, घंटी बज गया और तुम वहीं पे वहीं हो। 87% क्या क्या है, 75% ना बच्चों में बांटा है, इसका 75% ये निकाल लिया है। निकाल कर जो मान आया है उस 87 में से फिर इस मान को क्या किया है, घटाया है। समझ में आया? इस मान को फिर क्या किया है, घटाया है। तब ये इतना के बराबर इतना लिखा। तो ये काम मत करना, लेंदी हो जाएगा। हमको रिजल्ट लेना है और फास्ट काम करना है, ये एकदम सिंपल सा है, ठीक है। चलो और बोलो, और किसी को इसमें दिक्कत है? कितना? 88। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक शेष राशि का 20% निकाल दिया। हम मान लेते हैं उसका शेष राशि 100% है, जो भी राशि है उसका 100%। 20% निकालकर फिर 500 रुपया जमा करता है तथा शेष राशि का 8% निकालकर यदि उसके खाते में अब इतना रुपया बचा, यानी 4140 रुपया बचा, तो उसकी प्रारंभिक शेष राशि, प्रारंभिक शेष राशि का कितना माने है। तब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेष राशि का 20% निकाल दिया, तो 20% निकाल देगा तो कितना प्रतिशत बचेगा? 80%। बहुत बढ़िया। 80% निकाल कर फिर 500 रुपया जमा करता है
ठीक है, 500 रुपये इसमें जमा करता है, ठीक है। तथा शेष राशि का 8% यानी शेष राशि का 8% निकाल कर यदि उसमें 4140 रुपया बचता है। अब देखो फिर कह रहा है कि अब इसमें 80% आ गया। अब इसमें कह रहा है कि इसमें 500 रुपये जमा करता है। चलो जमा हम कर दिए, ठीक है ना। जमा कर कर फिर शेष राशि का 8% निकाल देता है। 8% ना निकाला है, तो 8% निकाला तो कितना बचा होगा? 92%। तो इसका हम 92% निकालेंगे। परसेंट मतलब बटा 100। शेष, ये पूरा शेष राशि है। अब शेष खाते में 4140 रुपया बचा, यही ना 4140 रुपया का मान होगा। समझ में आया? कटे सो कटाओ, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 दूनी 8 और 4 3 12। देखो तो किससे कटेगा? 8 3 24, ये किसी से कटेगा ना। 41 23 है ना, तो भाग लगा लेते हैं यहाँ पे। देखो तो कट जाना चाहिए, 23 से कम, 23 दूनी 46 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8, 3 में से 2 गया 1 और ये 4, 8 3 24, 8 बार में 8 3 24, 8 में 16 2 18, नहीं 180 बार में कट रहा है, कोई दिक्कत? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 80% प्लस 500 और इसको इसमें गुना कर लेते हैं। तब 25 अठे 200, 25 चौके 100, 25 अठे 200, 20, 25 से कम 25, अब 25 से कम 25, 25 अब 20, 45 और ये 0। 80%। 500 को अगर हम इधर भेजेंगे तो 4500 में से 500 निकल गया तो कितना बच जाएगा? 4000। और सवाल हमको क्या कह रहा है निकालने को? कह रहा है तो उसकी प्रारंभिक शेष राशि, प्रारंभिक शेष राशि तो 100% माने हैं, तो 100% का मान निकाल लो। तो ये कट रहा है तो कटा लो, 8 5 40, 1 2 0। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 पे 2 0 और 2 0 ये, यानी आरंभिक राशि कितनी थी उसकी? 50,000। जो ऑप्शन कितना है जी? 5000। हम गलत किए हैं क्या यहाँ पे? देख लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 5 40 और 1 0 बच गया। अब इसको इसमें करेंगे 5। है समझ में? और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। कहां तक हम बतला दिए हैं ये बताओ? 83 तक। तुम लोग से कहां तक बन गया है? 87 तक। 88 भी हो गया, तब 89 से हम देखते हैं। देखो 89 नंबर क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति के पास कितना भी धन हो अपने आप में 100% होता है। हम लोग कंपटीशन का तैयारी करें तो दो ही चीज लेकर चलेंगे। एक तो अगर परसेंट में देगा तो 100%, अगर कोई संख्या में देगा तो उसको 1 ले लेंगे। समझ में आया? ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और प्रति माह 120 रुपया बचाता है। तो 100 रुपया यानी 100% पैसा है और वो कितना रुपया खर्च कर रहा है? 66.2/3%। 66.2/3%। तो शेष कितना बचा? घटा लेंगे तो मालूम चलेगा। तो घटा लो, कितना होगा? 2 3 6 18 और 3 6 18 और 2 20, सॉरी 19 नहीं जी, 3 6 18, 3 6 18 1 19, इसको 2 जोड़ेंगे तो 200, यानी 200/3। अब तो 300 एकम 300, 300 में से 200 गया, या 200 गया यानी 100/3%। इतना वो क्या करता है? बचत करता है। खर्च तो मेरा ये कर रहा है ना, व्यय बोले या खर्च बोले। तो सवाल कह रहा है कि 120 रुपया प्रति मास बचाता है, तो 100% 100/3% का मान 120 आ गया। 0 से 0 चाहो तो कटा सकते हो। तो सवाल कह रहा है कि उसका व्यय प्रति मास क्या होगा? तो कितना खर्च कर रहा है? इतना ही ना, तो 200/3% का मान। तो कैसे? इसको इसमें गुना करते हैं, 12 × 200/3, और ये पूरा बटा, ये बटा में ना होता है 10/3। सॉल्व कर लो इसको। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 0/10। ये पलट जाएगा ना,
ये ऊपर चला गया, 0 से 0, 8 तरीके 24, 0 है 0, यानी उसकी प्रति माह जो खर्च होगा कितना होगा, 240 रुपया। चलो इस एक गृहिणी ने एक पोशाक सेल में खरीद कर 2 रुपया 50 पैसे बचाए, 2.5 रुपये, इतना रुपया वो बचत करती है। यदि उसने 25 रुपया खर्च किया हुआ, खर्च कितनी की है वो, 25 रुपये, ये खर्च है, तो इस सौदे में उसकी लगभग बचत लगभग कितने प्रतिशत है, बचत प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। क्या सवाल कह रहा है, प्रतिशत, बचत का प्रतिशत, बचत प्रतिशत, तो बचत कितना कर रही है, यही ना, और हम बतलाए हैं नीचे कुल रहता है टोटल, तो बताओ तो टोटल कितना रुपया उसका होगा। अरे कहने का मतलब 25 रुपया तो खर्च कर दिया है, खर्च करने के बाद वो उसके पास 2.5 रुपया बचा है, तो कितना हो गया, 27 रुपया 50 पैसा। अब प्रतिशत में करना है तो अब देखो, नीचे 2 अंक के पहले, ऊपर 2 अंक के पहले है, इसको हटा दे, 0 से 0 भी कटा दे, 50 25, 50 25 और 2 गया 50 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जो भी हो, ये 100/11%। लेकिन सवाल कह रहा है लगभग कितना होगा, देखो कोई पूर्णांक में नहीं दिया है, तो ये भाग हम बता कर देते हैं, कभी भी लाइफ में दिक्कत हो तो ये काम कर लेना, ध्यान देना। 11×9 99, 10 में से 9 गया 1, 9 9 कट गया, ये घट करना आया है, ध्यान देना, ये भाग बहुत दोनों बहुत टफ है, किसी को दे दोगे तो 100% है वो गलत करेगा। अब तो कोई अंक है नहीं तो 0 उतारेंगे, तो भाई ये तो कम है, तो 0 तब उतारेंगे ना जब दशमलव देंगे, अभी भी ये कम है ना, तो अभी भी कम है, तो एक और 0 उतारेंगे, तो 2 अंक उतारे हैं, तो 2 अंक उतारे तो पहले यहाँ तो क्या देना होगा, 0 देना होगा। अब 11×9 99, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 कट गया, फिर वैसे ही चलेगा सिलसिला। तो हमको कह रहा है लगभग में क्या होगा, तो 9 देखो तो 9 5 हो दशमलव के बाद, या तो 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो, जब उसको हटाते हैं ना तो बगल में 1 जुड़ता है, तो 9 हटेगा तो 1 जुटेगा, 1 हो गया, और 1 हटेगा तो इसमें तो जुटेगा नहीं, तो कितना होगा, लगभग 9%। ये तो हो गया। अब यही भाग ये वाला देखो, तुम किसी को देकर देखना, 100% है ये गलत करेगा सब भाग, देखो कैसे। अब तुम लोग बताओ क्या हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, 2 इसी का भाग बना रहे हैं। अब तुम लोग को जैसे 4 एकम 4, ठीक है, ये 1 उतर गया, 4 एकम 4, ये भी 1 उतर गया, है ना, कोई अंक नहीं है तो 0 बैठाएंगे तो दशमलव देते हैं, 4 दूनी 8, ये 2 कट गया, ठीक है ना, और दशमलव है तो 0, 4 5 20, ये हो गया। इसका भी काम कर लेते हैं, तो 1 अंक यानी 0 उतार लेते हैं, यहाँ पे भी 0, दशमलव 4 दूनी 8 और 4 5 20। अब तुम लोग बताओ कौन सा पहला वाला सही है या दूसरा का वाला सही है, दूसरा वाला सही क्यों है ये भी बता दो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो काम कर लिए। अब यही चीज अगर हम ऐसे दे देते हैं, अब ध्यान देना, ये भाग 4 एकम 4 कट गया, ये 5, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, 0 तो दशमलव, यही ना, 4 दूनी 8, 2, 8 10 में से 8 गया 2 यानी 0, 4 5 20। अब बताओ ये जो तरीका हम इसी तरीका से बनाए हैं, ये वाला तरीका से बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, समझ में आ रहा है बात, समझो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो
सर वहाँ पे 4 से पहला बात कि वो 4 से 41 से तो 10 मार्क में तो जाएगा ही जाएगा। काहे 10 मरतब में नहीं लेकर जाया जाता है? सुनो, 10 मरतब में कोई भी पहाड़ा नहीं लेकर जाया जाता, इस बात को याद रखना। नहीं लेके जाएगा, लेकिन 4 दिन पहले तो 10.2.5 वही सही होगा, लेकिन 4 अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा हम बात मान गए, 10 मरतब में गया है ना। चलो एक सवाल ले लेते हैं और इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। चलो इसको कितना मरतब में ले जाओगे? ठीक है, चलो बनाते हैं। तो इसको हम 2 दहिया 20 कर देते हैं, ये 3 हो गया, कट गया, यही ना तुम्हारे कहने का मतलब है। और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1.2 पचे 10। अब इसी को हम ये तरीका से बता रहे हैं, 2 3, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2 1.02 पचे 10। अब बताओ कौन सा सही है? ये वाला। का है ये वाला क्यों नहीं सही है? तुम तो बोल रहे हो 4 दहिया 40 10 मरतब में जाएगा। वो नहीं बोला, लॉजिक है कि मतलब वो तो 22 हो तो फटाक से पकड़ा जाएगा कि 11 मरतब में जाएगा, ऐसे तो कम हो जाएगा। अच्छा ये वाला तुम, ये लॉजिक है कि 11 मरतब में जाएगा। हाँ वो तो शॉर्टकट हो गया तुम्हारा, वो शॉर्टकट। लेकिन ये मेथड हम बोल रहे हैं, ये ऐसे और ऐसे में ये बोल रहे हैं, यानी अगर तुम इस तरह लेकर जाओगे तो ये गलत हो जा रहा है। मतलब तुम डायरेक्ट कहने का वो अर्थ हो गया तुम्हारा कि डायरेक्ट कटेगा। लेकिन देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे क्यों ये 0 उतरा, ही समझ लो बात को। 4 से 4 कट गया, 1 उतर गया। ध्यान देना, 1 उतरा है ना, कम है तो एक और अंक उतारेंगे, यानी 0 अपने से उतारे तो कितने अंक उतारे? 2। और जब भी हम भाग में 2 अंक उतारते हैं उसके लिए 1 0 दे देते हैं, यानी नियम एक ही गुना उतारने का अंक है। तो हम तो यहाँ 2 गुना उतार दिए, 1 और एक्स्ट्रा उतारे। तो पहले हम लोग ये ना सीखे हैं 0, उसके बाद ना दशमलव बैठाना सीखे। तो 0 उतारे हैं, 1 एक्स्ट्रा अंक और उतारे हैं, इसलिए हम 0 दिए हैं। और उसके बाद हम दिए हैं दशमलव, क्योंकि 0 अपने मन से उतारे हैं। दशमलव देने का मतलब 1 0 फ्री। समझ में आया ये भाग? और ये भाग तुम किसी को भी देकर देख लेना, एक ये वाला दे देना और एक ये वाला दे देना, देखना ये दोनों गलत करेगा ही करेगा। ये वाला सही कर लेगा लेकिन ये वाला गलत करेगा, और नियम यहां पूछोगे तो फंस जाएगा। समझ में आया ना जी? 91 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आमिर अपनी आय का 20%, किसी का भी खेती गृहस्थी कुछ भी धन दौलत कुछ भी है, वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, आमिर अपने आय का 20% अपने परिवार खर्च पर करता है। ठीक है, 20% खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 20% खर्च किया है तो 80%। ठीक है, अब कह रहे, अब ध्यान देना यहां शेष की बात आ गया, ठीक है ना। शेष में से 50% वो चिकित्सा पर, 50% इसमें से खर्च कर दिया है शेष का, तो कितना परसेंट अब बच गया? हाँ 50%, यानी आधा ना जी, 40%। परिवहन और बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है, वह प्रति माह 800 रुपया की बचत का। अब बचत कितना कर रहा है? 40%। 40% का मान 800 रुपया। सवाल क्या कह रहा है कि उसकी मासिक आय 100% ना था, 0 से 0, 4 दूनी 8 0, 100% का मान निकाल लो। 2 एकम 2, 2 0 इधर है, 2000। आए समझ में? 92 नंबर, ध्यान देना ये भी। चैताली अपनी मासिक आय का, यानी पूरा 100% होता है, 100% में 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष, तो 20% खर्च कर दी तो कितना बच गया? 80%। 80% शेष धन राशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर खर्च की। तो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, यहाँ पे 1/4, इसमें तो परसेंट नहीं है ना, तो याद रखना 1/4 खर्च कर दी तो शेष कितना बचा? नहीं, 4 में से देखो ये परसेंट नहीं है, तो हम बताए हैं कि एगो तो 100 पर मानना और एगो 1 पर मानना। परसेंट रहेगा तो 100, अब परसेंट नहीं रहे, संख्या उंख्या रहे, रुपया उपया रहे तो 1। तो इतना रुपया खर्च कर दी तो 4 में से सीधा घटा लो, 4 में से 1 गया, 3/4। शेष कितना बच गया उसका? 3/4, यानी 80% का
3/4 उसका शेष राशि बचा। सर उसको जोड़ नहीं सकते? नहीं जोड़ोगे नहीं, जैसे कहने का मतलब 1/4 खर्च कर दिया तो टोटल उसका 1 रुपया धन था, 1 रुपया में 1/4 रुपया तो खर्चे कर दिया, तो कितना बचा? तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4। अब कह रहा है शेष धन का 50% परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद उसके पास 1500 रुपया बच गया। अच्छा 50% खर्च कर दिया तो कितना प्रतिशत उसके पास बचा होगा? 50% खर्च कर दिया, नहीं अपने आप में चलो तो 50% ना बचेगा, तो इसका 50% मतलब तो बटा 100। अब कितना रुपया? 1500 रुपया बचाता है, तो ये 1500 रुपया। सवाल क्या कह रहा है? उसकी मासिक आय, यानी मासिक आय 100% माने, तो पहले ये कट रहा है सो कटा लो। 50 दूनी 100, 2 चौके 8, 4 दहिया 40, 0 से 0, 3 पचे 15, 0 है तो 0। 100% का ना मान निकालना है, इधर तो कुछ नहीं बचा, इसको इसमें गुना कर लो। 5 पे यानी 50 और ये 2 0, यानी कितना उसका मासिक वेतन है? 5000 रुपया। तो अब बताओ तुम लोग, देखो 93, 94 दो बना लेना है और 95 ध्यान देना। ये होमवर्क है तुम लोग का, 2 क्वेश्चन, ठीक है? डाउट हो पूछ लेना, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है नमन अपने वेतन का 40% खाने, यातायात और आकस्मिक खर्चों पर इतना रुपया खर्च करता है। खाना पर, यातायात और आकस्मिक खर्च। तो देखो तो कितना अनुपात में कर रहा है? 5:3:2। ध्यान से समझना, देखो हम कैसे ये मान निकालेंगे। घुमाया हुआ है लेकिन हम लोग को घूमना नहीं, हम लोग को बस एक ही ट्रिक पे चलना है। और कह रहा है नमन अपने वेतन का 40% खाना, यातायात, आकस्मिक, यानी टोटल कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है? 40%। थोड़ा हम क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद आगे देखेंगे। शेष वेतन का 15% बच्चों की शिक्षा पर, शेष वेतन का आधा मकान के किराया पर, अगर मासिक उसका इतना रुपया मासिक खाने का बिल 1440 रुपया आकस्मिक खर्चों से ज्यादा हो तो वह घर का किराया सालाना क्या होगा? अब ध्यान से समझना, टोटल हम जानते हैं अपने आप में कितना होता है जी? 100%। यहां देखो हम सबका अगर प्रतिशत निकाल लें तो हमारा काम आसान होगा। देखो तो 5%, सॉरी 5 खाना पे, 3 और यातायात पर, 2 आकस्मिक, टोटल कितना ये हो रहा है? 5 और 3 8, 8 2 10 अनुपात में। टोटल तो 10 अनुपात ना खर्च कर रहा है, और इसमें दे रहा है कितना? 40%। हम सबका मान अलग अलग निकाल लेंगे, तो निकाल लो। ये देखो तो 0 से 0 कट गया, अनुपात 1 का मान कितना प्रतिशत? 4%। तो अब थोड़ा तुम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बेहतर तरीका से ही हम लोग को जानना है। अब ये बताओ 1 का मान 4 तो 5 का मान 20%। बहुत बढ़िया। 1 का मान 4, 3 का मान 12, यानी ऐसे करो 1 रुपया में 4 मिठाई तो 5 रुपया में कोई गो मिठाई? मिठाइयों पे आ जाओ। फिर 2 का मान, 1 रुपया में 4 गो मिठाई तो 2 रुपया में 8 गो मिठाई। छोटका बच्चा सब ऐसे नहीं करता है बाबू, 1 रुपया में इतना मिठाई तो 2 रुपया में कोई गो मिठाई? हाँ हाँ देखो, तब खाना पर इतना हुआ, यातायात पर इतना हुआ, आकस्मिक खर्च इतना हो गया, ठीक है। अब सवाल कह रहा है शेष वेतन का। अब एक बात बताओ, हमारा टोटल तो 40% इतना पे खर्च हुआ, तो शेष कितना बचा होगा? वेरी गुड, 60%। अब कह रहा है शेष वेतन का 15% बच्चों पर खर्च कर दिया गया। किस पे? बच्चा, इसमें बच्चा नहीं है, तो 15% बच्चों पे खर्च किया गया है, तो कितना बचा होगा? अपने आप में वो 100% होता है, ये याद रखना। हाँ, शेष तो ये है ना हमारा, शेष तो इसका हो गया। अब समझो, यानी मान लो किसी कोई व्यक्ति है और 15%
बच्चों पे किया तो उसके पास 100%, अरे 1 रुपया बचा हो या 2 रुपया, तब 15 इसमें से निकालोगे तो कितना होगा, तब शेष का 85% बोले तो बटा 100। आ रहा समझ में? बच्चे पर इतना शेष वेतन का, अब ये हमारा जो निकल रहा है ना शेष वेतन है, शेष वेतन का आधा मकान का मासिक किराया देने में चला गया, आधा। अरे भाई आधा दिया है तो आधा ही ना बचा होगा, तो शेष का फिर आधा। ठीक कर लेते, ये क्या निकला है हमारा, ये मकान का ना किराया है, मकान का है, मकान का किराया दे रहा है ना इतना, इसको पहले कटा लो, कटा लोगे तो सही रहेगा। देखो तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 3 37, 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, 17 तिहाई 51 बटा 2, प्रतिशत है तो प्रतिशत, मकान पर इतना खर्च कर रहा है। अब सवाल आकस्मिक खर्च कितना है जी, 8%, तो कर 1440 रुपया ज्यादा है, कितना ज्यादा हो रहा है, अरे यार 20 ये है, ये 8 है, कितना ज्यादा हो रहा है, 12% ना ज्यादा हो रहा है, 12% का मान दे दिया है तुम्हारा 1440 रुपया। सवाल कह रहा है कि आकस्मिक इतना हो तो वह घर का किराया सालाना खर्च कितना करेगा, ये तो महीना का ना खर्च है जी, महीना निकला है, तो पहले ये जो कट रहा है कटा दो, 12 बराहा 144, यानी 0 है तो 0, तो इसका मान निकालो 51/2%, तो ये गुना ना करते हैं तो कर लो, 120 गुने 51/2, तो ये 2 छके 12, तो 6 एकम 6 और 6 पचे 30, एगो 0 है। ये क्या है, मासिक निकला है, यानी महीना का निकला है, लेकिन ये सवाल कह रहा है सालाना, तो एक महीना में, एक साल में कितना महीना, 12, तो सालाना 30, 60 में हम 12 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 0, 12 25 60, 12 छक 72 और 12 तेई 36, यानी 36,720 रुपया उसका सालाना किराया होगा। बोलो इसमें कोई